ये आकाशवाणी है। मंथन में प्रस्तुत है योग महोत्सव 2023 पर विशेष कार्यक्रम। सूर्य तुझे नमस्ते, धरती तुझे नमन, शुक्रिया वायु तेरा, धन्यवाद गगन, कोश कोश का अभिनंदन, श्वास श्वास में हो चंदन। विश्व एक परिवार है, योग तो किया है बंधन। विश्व एक परिवार है, योग तो किया है नई दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में कल शुरू हुए योग महोत्सव के साथ ही योग दिवस 2023 के कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू हो गई है। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और आयुष मंत्रालय 13 मार्च से 3 दिवसीय योग महोत्सव आयोजित कर रहा है। इस बार मनाया जा रहा योग महोत्सव कई मायनों में खास है। इस महोत्सव में कई प्रतियोगिताओं के साथ साथ प्रदर्शनियों का भी आयोजन हो रहा है। इस महोत्सव में योग प्रदर्शन के साथ योग विशेषज्ञों की वार्ताओं और गोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है। भजन प्रस्तुति, प्रश्नोत्तरी, प्रचार और पोस्टर प्रतियोगिता सहित कई तरह की गतिविधियों में प्रतिभागी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ये योग महोत्सव इसलिए भी विशेष है क्योंकि इसके आयोजन के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 के 100 दिनों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इस आयोजन में लगभग 4 से 5 हजार प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। आंगनवाड़ी, आयुष, स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र के कार्यकर्ताओं के योग प्रशिक्षकों के लिए इस योग महोत्सव के बाद योग कार्यशाला भी आयोजित की जाएगी। इस वर्ष भारत ने G20 की अध्यक्षता ग्रहण की है। इस लिहाज से भी इस बार का योग दिवस महत्वपूर्ण हो जाता है। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भारत का ये प्रयास है कि G20 के विषय एक विश्व एक स्वास्थ्य को वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा के साथ बड़े स्तर पर वैश्विक समुदाय से जोड़ा जाए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के माध्यम से योग को अपने जीवन शैली में अपनाने की अपील की है। आयुष मंत्रालय के एक ट्वीट को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट संदेश में लिखा, योग दिवस के 100 दिन के उत्सव के साथ आप सभी से इसे उत्साह के साथ मनाने का आग्रह करता हूँ। यदि आपने अभी तक योग को अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाया है तो जल्द से जल्द ऐसा कर लें। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कल इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। श्री सोनोवाल ने कामकाजी पेशेवरों के लिए अपनी व्यस्त जीवन शैली में योग को शामिल करने के लिए वाई ब्रेक योग पर 1 मिनट का वीडियो भी लॉन्च किया। श्री सोनोवाल ने कहा कि योग की प्रचार और इसकी व्यापक स्वीकृति के माध्यम से भारत खुद को वैश्विक स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्र में एक नेतृत्वकारी भूमिका में स्थापित कर रहा है। इस अवसर पर उन्होंने कॉरपोरेट सेक्टर से आग्रह किया कि ऑफिस परिसर में योग प्रकोष्ठ की स्थापना करके इससे वहां काम करने वाले कर्मियों की कार्यक्षमता में वृद्धि की जा सकती है। उन्होंने कहा कि इस बार योग दिवस के आयोजन में समावेशी और व्यावहारिक विकास के लिए भारत की G20 प्राथमिकताओं पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। योग के आधुनिक वैज्ञानिक पक्ष को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि अब तक योग से जुड़े 12,000 से ज्यादा शोध पत्र इंडेक्स जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं। इसके पक्ष में वैज्ञानिक शोध आधारित साक्ष्य भी हैं। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने विश्व शांति और मानवता के लिए योग को दैनिक जीवन में शामिल करने पर बल दिया। श्री सोनोवाल ने योग, आयुर्वेद और स्वास्थ्य व्यवस्था में पारंपरिक ज्ञान को शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण की सराहना की। आज देश और दुनिया में योगा को लोकप्रिय बनाने के लिए जो कदम उठाया गया है, इसके लिए आज हमें मौका मिला है कि हम और भी आगे बढ़े। कि माननीय प्रधानमंत्री जी यही चाहते हैं कि सिर्फ देश के अंदर ही नहीं, दुनिया में योगा के जरिए हम कैसे शांति ला सकते हैं, सबके बीच में सद्भावना हम जगा सकते हैं और हमारी मानवता के लिए योग को कैसे हम आगे बढ़ा सकता है, इस विषय को लेकर हमें सबको ही अपने कदम उठाने होंगे। तो मुझे लगता है कि इस दिशा पर आज भारत अपनी गति बढ़ा रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में,
और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही आज हमें जो मौका मिला है दुनिया में अपने शक्ति दिखाने का। भारत ऐसा एक देश है जिस देश का पास सब शक्ति बसा हुआ है, यानी कि मैं तो मानता हूं भारत ही महाभारत है, यानी कि भारत में सभी शक्तियों का जो हमारा पास शक्ति बसा हुआ है, इसके जरिए हम दुनिया को अलग अलग समस्या से राहत दे सकता है, दुनिया को दिशा दे सकते हैं, दुनिया को हम जोड़ सकते हैं। ये शक्ति भारत में है और इसी शक्ति को आज आगे बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हर व्यक्ति का जीवन में शांति बरकरार रहे, हर व्यक्ति आनंदित होकर जिए, हर व्यक्ति सुस्वास्थ्य का मालिक बने, तंदुरुस्त बने, इसके लिए आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 9 साल निरंतर जो कदम उठाए हैं देश और विदेश में, इसके वजह से आज योगा को दुनिया के मानव समाज ने बड़े निष्ठापूर्वक स्वीकार किया है। और आप लोगों ने देखे हैं पिछले 8 एडिशन तक कैसे दुनिया के मानव समाज एक का बाद एक सारी प्रक्रिया में जुड़ गए हैं। और इस बार हमारे 9th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा हम मनाने जा रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। तो इसलिए मैं चाहता हूं आप सब इस विषय को घर घर हर व्यक्ति तक आप पहुंचाए, इसकी जिम्मेदारी हम सबको निष्ठापूर्वक निभाना होगा। केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि योग भारत की विश्व को एक अमूल्य देन है। योग हमारी जीवन शैली का एक अभिन्न अंग बन गया है। हमारे जीवन में तनाव को कम करने में योग का बहुत बड़ा योगदान है। योग का नियमित अभ्यास स्वस्थ और रोग मुक्त जीवन की ओर कदम है, जिससे हमारा शारीरिक और मानसिक कल्याण होता है। योग भारत की विश्व को सबसे बड़ी देन है, क्योंकि अगर आपने किसी व्यक्ति को अच्छा मन, अच्छा व्यक्तित्व और अच्छा शरीर देने का वायदा भी कर दिया तो मेरे को नहीं लगता कि उससे बड़ा कोई भी उपहार किसी के जीवन में हो सकता है। तो किसी भी व्यक्ति को जो सबसे बड़ा उपहार चाहिए, उसका मन, तन और आत्मा प्रसन्नचित रहे तो बाकी सब दुनिया अपने आप ठीक हो जाती है। जहां पर अशांति है उन सब देशों का, उन सब समाजों का हाल हम अच्छी तरह जानते हैं। और अगर योग की प्रक्रिया से मन को शांत किया जाए, शरीर को स्वस्थ बनाया जाए और आत्मा को प्रसन्नचित्त किया जाए तो इस दुनिया की सभी मुश्किलें समाप्त हो सकती हैं। मेरा ये मानना है कि जो विचार है वो मन से आते हैं, लेकिन योग का अर्थ जैसे हम सब जानते हैं, योग का मतलब ही जोड़ना है। तो मन का जुड़ाव अगर शरीर का साथ है, शरीर, मन, आत्मा और आसपास जो हमारे देश दुनिया है, प्रकृति है, उन सब का जो जुड़ाव है वही जुड़ाव योग है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि योग पर्यटन का एक महत्वपूर्ण घटक बन गया है। हमारे प्रधानमंत्री योग को दुनिया भर के लोगों को एकजुट करने के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में देखते हैं। योग की बढ़ती लोकप्रियता के साथ पर्यटन मंत्रालय ने चिकित्सा और स्वास्थ्य पर्यटन शुरू किया है, जो अपने स्वास्थ्य और सेहत में सुधार के इच्छुक आगंतुकों के लिए विशेष योग और कल्याण कार्यक्रमों की पेशकश पर केंद्रित है। योगा ये भारत का परंपरा है। ये योगा भारत का कई गुरुओं को जो भारत का विरासत को दिया है। इसीलिए मैं आप सब लोगों से अनुरोध करता हूं, जो प्रधानमंत्री जी का प्रयास जो सिर्फ भारत में नहीं है, सारी दुनिया में सभी लोगों के बीच में योगा ले जाने के लिए प्रयास किया है। लगभग 177 कंट्रीज यूनाइटेड नेशन के संस्था के संबंधित समक्ष में हस्ताक्षर करके योगा को इंटरनेशनल योगा डे बनाने के लिए मान लिया है। ये भारत के लिए गर्व है। भारत के हजारों साल से योगा चलते रहते हैं। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद फिर योगा सबके सामने लाए हैं। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजापाड़ा
महेंद्र भाई ने इस बात पर बल दिया कि योग महोत्सव 2023 का उत्सव इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए 100 दिन की उल्टी गिनती की आधिकारिक शुरुआत का प्रतीक है और ये योग के क्षितिज को व्यापक बनाने के लिए और योग से जुड़ी गतिविधियों में भाग लेने के लिए जनता को जागरूक और प्रेरित करता है। आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने कहा कि मंत्रालय ने भारत और दुनिया भर में योग के संदेश को ले जाने और योग तक अपनी पहुंच को व्यापक बनाने के लिए पिछले 8 वर्षों में कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालयों में योग शिक्षा के लिए जो समिति बनाई गई है, इसमें देश के चुने गए 6 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में योग विभाग शुरू करने के क्रम में इम्फाल स्थित मणिपुर विश्वविद्यालय भी शामिल है। इसी कड़ी में मणिपुर विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद ने योग विभाग खोलने के लिए एक प्रस्ताव पारित भी किया है। योग महोत्सव के कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय एथलीट हिमा दास ने कहा कि वे नियमित रूप से योग का अभ्यास करती हैं, जिससे उन्हें एक एथलीट के रूप में कठोर अभ्यास करने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि फिट रहने के लिए योग और प्राणायाम हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए। योग एक ऐसा चीज है, एथलेटिक्स से पहले फुटबॉल की थी और फुटबॉल से पहले मैं योगा सीखती थी और आज योगा के वजह से मेरे को बहुत चीजों में हेल्प हुआ है। मैं आप लोगों को जस्ट एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, हेल्थ अच्छा होगा तो एक ही चीज कर सकते हो, वो है योगा प्राणायाम। मैं रोज करती हूँ, जैसे मैं प्रैक्टिस के लिए जाती हूँ, बैठ के सो के उठ के उधर ही मैं 5 to 10 मिनट्स आंखें बंद करके प्राणायाम करती हूँ। उधर से मेरा शुरुआत होते है पूरा दिन। योगा को विश्व दरबार में परिचय कराने के लिए मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज नरेंद्र मोदी जी का आग्रह में पूरा दुनिया में योगा को अपना कर रहे हैं। काउंटडाउन शुरू हो गई। ये 100 दिन में हम लोगों को एंजॉय नहीं करना चाहिए, योगा नहीं करना, हमको पूरा सालों को करना है, एवरी डे को करना है। तो इसके लिए आप लोग किसी 2 लोगों को बताना चाहिए, बताना ही कराना चाहिए कि तुम ये करना ही पड़ेगा और उन दोनों को बोलना है तुम दूसरा 2 को योगा प्राणायाम करना पड़ेगा। ऐसे होके योगा से अपना मन, प्राणायाम से मन, शरीर ये सब ठीक होगा। आप ठीक होगा तो आयुष ठीक होगा, आयुष ठीक होगा तो पूरा देश आगे बढ़ेगी। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को स्वीकृति मिलने से भारत के प्राचीन ज्ञान को भी एक स्वीकृति के रूप में देखा जाता है। वर्ष 2015 से हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और इस बार विश्व योग दिवस का 9वां संस्करण मनाया जाएगा। जैसे जैसे दुनिया में योग प्रचलित हो रहा है, वैसे ही इसके वैज्ञानिक पक्ष के बारे में भी लोग जागरूक हो रहे हैं और मन, शरीर और समाज में ऊर्जा, शांति और स्थिरता के प्रतीक के रूप में योग के महत्व को समझा जा रहा है। 27 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था और उसी साल 14 दिसंबर को 177 देशों के समर्थन से 21 जून को इस दिन को मनाने का प्रस्ताव पारित हुआ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रस्ताव का पारित होना भारतीय संस्कृति और विरासत के लिए एक बड़ा गौरव था और इसी गौरव को आगे बढ़ाते हुए दुनिया भर में योग की पहुंच को और बढ़ाने के प्रयास जारी हैं। भारत का उपहार है योग, रोग पे प्रहार है, आपदा की हार है योग तो पालनहार है। देश देश का पथ दर्शन, अंतर्मन का नव सर्जन, विश्व एक परिवार ने योग को किया है बंधन। अभी आप सुन रहे थे योग महोत्सव 2023 पर विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in।